प्राचीन भारत के पवित्र महाकाव्यों में सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की यात्रा जितनी गहरी कुछ कहानियां हैं। अद्वितीय गुण, ज्ञान और नैतिक निष्ठा के राजकुमार युधिष्ठिर न केवल एक योद्धा थे, बल्कि सर्वोच्च सत्य के साधक भी थे। उनका जीवन धर्म द्वारा निर्देशित था, धार्मिकता का लौकिक नियम, लेकिन यह मार्ग इसके परीक्षणों से रहित नहीं था। उनकी कहानी, विशेष रूप से उनके पिता भगवान धर्म से मिली परीक्षा, एक धार्मिक जीवन जीने के अर्थ की गहराई को उजागर करती है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसने एक क्रूर संघर्ष को समाप्त कर दिया, लेकिन भारी कीमत पर, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। फिर भी राज्य की जीत के बावजूद युधिष्ठिर का दिल संदेह से भारी था। उसने सोचा, क्या वह तबाही के बाद सचमुच शांति से शासन कर सकता है? क्या उसका धर्म पूरा हो गया, या युद्ध ने उसे कलंकित कर दिया? वह खोई हुई जिंदगियों के बोझ और रक्तपात के बाद बचे दुख से जूझता रहा। उन्होंने ऐसे उत्तर मांगे जो राजनीतिक शासन और सैन्य जीत से परे थे। उन्होंने धर्म की गहरी समझ की खोज की। संदेह के क्षण में युधिष्ठिर के पास एक रहस्यमय आशी, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, जो महल में उनके सामने प्रकट हुआ। इस आश ने ऐसे वचन कहे जो युधिष्ठिर के हृदय में गहराई तक उतर गए। आश ने उनसे कहा कि यद्यपि उन्होंने अपना जीवन धर्म के प्रति बहुत निष्ठा से बिताया है, फिर भी उन्होंने अभी तक इसके अंतिम अर्थ को नहीं समझा है। यदि वह वास्तव में धर्म की प्रकृति को समझना चाहता है, तो उसे अंतिम परीक्षा देने की आवश्यकता होगी। युधिष्ठिर ज्ञान प्राप्त करने से कभी नहीं कतराते थे। अपना राज्य, धन और यहां तक कि अपनी शाही उपाधि छोड़कर आर्ष का अनुसरण करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने राशि के साथ घने जंगलों और चुनौतीपूर्ण इलाकों में यात्रा की, जब तक कि वे एक शांत नदी तट पर नहीं पहुंच गए। वहां आर्षि ने उन्हें धर्म की प्रकृति पर ध्यान करने के लिए कहा, जिससे युधिष्ठिर को अपनी आत्मा में उस सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया जिसकी उन्हें तलाश थी। कई दिनों तक युधिष्ठिर गहरे ध्यान में बैठे रहे और उन प्रश्नों से जूझते रहे जो उनसे पूछे गए थे। धर्म का सही अर्थ क्या है? क्या यह एक शासक का मार्ग है, एक योद्धा का मार्ग है, या शायद एक आर्षि का मार्ग है? सबसे बड़ा खजाना क्या है जो एक मनुष्य के पास हो सकता है? ये सवाल आसान नहीं थे। यद्यपि युधिष्ठिर बुद्धिमान और सदाचारी थे, फिर भी उन्होंने अपने हृदय में गहरी अनिश्चितता महसूस की। क्या वह सचमुच ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकता है? फिर अपने चिंतन के चरम पर आशी ने फिर से बात की। इस बार आशी ने अपना असली रूप प्रकट किया, एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान धर्म, न्याय के देवता और युधिष्ठिर के पिता के रूप में। अपनी दिव्य उपस्थिति से भगवान धर्म ने एक ही प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? प्रश्न सरल लग रहा था, लेकिन इसमें ब्रह्मांड का भार था। एक मनुष्य के पास सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? संपत्ति, शक्ति, आनंद? युधिष्ठिर रुक गए। उनका दिमाग अपने जीवन में जो कुछ भी देखा था, राज्य की धन संपत्ति, जीत की क्षण भंगुर खुशियां, जीवन और मृत्यु का अंतहीन चक्र, युद्ध के कारण होने वाली पीड़ा, संभवतः सबसे बड़ा खजाना क्या हो सकता है? लंबी चुप्पी के बाद युधिष्ठिर का चेहरा स्पष्टता से नरम हो गया। उसका हृदय सच्चाई से बोलता था, क्योंकि यह वर्षों के धार्मिक शासन और गहन चिंतन से संयमित हो गया था। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खजाना सत्य है, किसी की आत्मा का अटूट सत्य, वह धर्म जो हर प्राणी के भीतर रहता है। उस सत्य के अनुसार जीना, हर क्षण धार्मिकता के साथ कार्य करना, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खजाना है। युधिष्ठिर अपने राज्य में लौट आए। अब संदेह का कोई बोझ नहीं था। उन्होंने न केवल ज्ञान के साथ, बल्कि इस समझ के साथ शासन किया कि सर्वोच्च धर्म सत्य के प्रति समर्पण में पाया जाता है। एक ऐसी भक्ति जो शक्ति, धन और यहां तक कि जीवन से भी परे है। इस अंतिम परीक्षण में युधिष्ठिर ने सीखा था कि धर्म केवल बाहरी कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आंतरिक शुद्धता बनाए रखने के बारे में है। और इस ज्ञान ने उनका मार्गदर्शन किया जब उन्होंने अपने शेष दिनों में निष्पक्षता, करुणा और न्याय के साथ अपने राज्य का नेतृत्व किया।
युधिष्ठिर की परीक्षा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल अपने दिमाग से समझ सकें। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें ईमानदारी और खुले दिल के साथ जीना और अनुभव करना चाहिए। यह वह खजाना है जो हम सभी के भीतर छिपा है, जिसके खुलने का इंतजार तब होता है जब हम में जीवन के गहरे सवालों का सामना करने का साहस हो।